प्रस्तुत भजन में कवि निरंकार भगवान की महिमा का बखान कर रहा है। इसका कहना है कि प्रभु आपको तथा आपकी माया को आज तलक कोई भी नहीं जानता, चाहे वो देवता यक्ष किन्नर क्यों न हो। तो इस अज्ञानी अनजान कुंदेर की क्या बिसात है कि आपके कुछ गुणान बात कर सके। इसलिए जो बन पड़ रहा है अपनी यथा बुद्धि के अनुसार कुछ न कुछ भजन भाव के माध्यम से आपका आपके गुणों का गुणानुवाद सुबह शाम कर ही रहा है। इसके ढिठाई पर ध्यान न देते हुए इसके ऊपर कृपा भाव रखने का पूरा कोशिश करेंगे प्रभु। शेष में धन्यवाद। कोई जानता हुआ न सका जान रे, कोई जानता हुआ न सका जान रे, कैसी माया तेरी भगवान रे, कैसी माया तेरी भगवान रे। कोई जानता हुआ न सका जान रे, कोई जानता हुआ न सका जान रे, कैसी माया तेरी भगवान रे। कैसा तू कैसी तेरी माया, कैसा तू कैसी तेरी माया, आज तलक कोई जान न पाया। कैसा तू कैसी तेरी माया, आज तलक कोई जान न पाया। ना कोई सका पहचान रे, ना कोई सका पहचान रे, कैसी माया तेरी भगवान रे। कोई जानता हुआ न सका जान रे, कैसी माया तेरी भगवान रे। कब कुंदेर जी का कहना है कि हे प्रभु आपकी माया जानना तो सब चाहते हैं लेकिन कोई जान नहीं पाते। आपकी माया कैसी है, आप क्या हैं, आप क्या हैं। आज तक बड़े बड़े देवता मुनि यक्ष गिंधर्व सब आपका ध्यान भक्ति लगा लगा करके थक गए। कितनों जन्म आए और कर गए लेकिन आपकी माया नहीं जान सके। तो वही कवि कह रहा है कि मेरी क्या बिसात, मैं तो अज्ञानी ही। हरिश्चंद्र रहे राजा दानी, बिक गए तो प्राणी प्राणी। हरिश्चंद्र रहे राजा दानी, बिक गए तो प्राणी प्राणी। सब कुछ दे कर दान रे, कैसी माया तेरी भगवान रे, कैसी माया तेरी भगवान रे, कैसी माया तेरी भगवान रे। कोई जानता हुआ न सका जान रे, कैसी माया तेरी भगवान रे। कोई कैसा तुम कैसा तेरी माया, कैसा तुम कैसी तेरी माया, आज तलक कोई जान न पाया। ना कोई सका पहचान रे, ना कोई सका पहचान रे, कैसी माया तेरी भगवान। मौरध्वज और उनकी रानी, आरा से चीरे सुतयानी, जानत सकल जहान रे, जानत सकल जहान रे, कैसी माया तेरी भगवान रे।
कोई जानता हुआ न सका जान रे, कैसी माया तेरी भगवान रे। राजा मौरध्वज के द्वारे पर पहुंचकर जोगी और सिंह का रूप प्रदर्शित कर कहा कि हमारे सिंह को बड़ी तेज भूख लगी है। राजा ने कहा प्रभु हम अभी खाना बनवा दे रहे हैं 56 प्रकार का, जो भोग हो खाए पिए आपका शेर। तो बोले जोगी कि नहीं ऐसा नहीं, ये मांस खाएगा, ये मांस खाएगा और आपके लाल का ताम्रध्वज का, और आप रानी और राजा मिल कर के उसको 2 फाँक में करें। अगर उसके आँखों से आंसू बहाएगा तो तब भी नहीं खाएगा। ऐसा होने पर राजा और रानी अपने ताम्रध्वज बच्चे को आरा लेकर के चीरना प्रारंभ कर दिए और ताम्रध्वज के बाएं आंख से आंसू बहा। क्योंकि वो बताया था जोगी कि हमारा बाघ दाहिना अंग खाएगा, बायां नहीं खाएगा। तो जब आंसू बहा तो जोगी कहा कि अब एक भी नहीं खाएगा, क्योंकि इसके आंख से आंसू आ गया। जब ऐसी बात आई तो ताम्रध्वज कहा कि प्रभु हमारे दोनों आंखों से आंसू नहीं बहे, जबकि मनुष्य रोता है तो दोनों आंखों से आंसू एक ही साथ बहते हैं, लेकिन हमारे आंसू गिराने का ही मतलब था कि हमारा दाहिना अंग तो प्रभु के स्वार्थ आ गया, लेकिन बायां किसी काम में नहीं आ गया, इसलिए बाएं आंख में आंसू बहाया। ऐसा बोलने पर भगवान चतुर्मुखी दर्शन दिए और जैसा का तैसा ताम्रध्वज को कर दिए। इस प्रकार से मौरध्वज की ये कहानी हुई। वही कवि कह रहा है कि मौरध्वज उनकी रानी आरा से चीरे सुतियानी, जानत सकल जहान रे, जानत सकल जहान रे, कैसी माया तेरी भगवान रे, कैसा तू कैसी तेरी माया, आज तलक कोई जान न पाया, ना कोई सका पहचान रे, कैसी माया तेरी भगवान रे। राजा बलि के जाकर द्वारे, खड़ा तू उनसे हाथ पसारे, राजा बलि के जाकर द्वारे, खड़ा तू उनसे हाथ पसारे, मांग रहा है दान रे, मांग रहा है दान रे, कैसी माया तेरी भगवान रे। कब कह रहा है कि आप निरंकार होते हुए जगह वक्त जरूरत पर आप साकार रूप धर लेते हैं और भक्तों की परीक्षा लेते हैं। आप जैसे मौरध्वज के द्वारे पहुँचे वैसे राजा बलि के द्वारे भी पहुँच गए। राजा बलि से आप 3 पग भूमि मांगे, वो देने के लिए तैयार हो गए। बदले में आपने 2 पगों में ही आकाश और पाताल नाप लिया, तीसरा पग के लिए जगह ही नहीं रहा। फिर राजा बलि अपनी पीठ कहा प्रभु इसी पर पीठ पर हमारे आप चरण रखें, तो आप रख दिए। वो पाताल में जा गए, पाताल का वो मालिक बन गया। इस प्रकार से आप में जो है भक्ति भावना वो कोई नहीं जान पाता कि आप भक्त की कैसे कैसे परीक्षा लेंगे। वही कब कह रहा है कि अब हमारी ही परीक्षा होने वाली है प्रभु, तो आप हमारी परीक्षा किस प्रकार लेंगे हमको बता दें, हम उस पर गहन अध्ययन करें। जैसे किसी परीक्षार्थी को परीक्षा देने के लिए उसको एक पेपर दिया जाता है और उस पेपर के माध्यम से
वो परीक्षा देता है और उसके अनुसार उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण होता है। वही हमको भी कुछ आप संकेतात्मक कुछ दिखाएं और बतलाएं कि मैं भी अपनी परीक्षा में उत्तीर्ण हूँ, आपका भजन भाव करूँ, आपकी शरण में आ रहा हूँ, आ गया हूँ, तो आप हमारा भी उद्धार करें जैसे इन अन्य भक्तों का उद्धार किया है। इसलिए हम आपसे कह रहे हैं कि कोई जानता हुआ न सका जान रे, कैसी माया तेरी भगवान रे। कैसा तू कैसी तेरी माया, आज तलक कोई पार न पाया, ना कोई सका पहचान रे, कैसी माया तेरी भगवान रे, कैसी माया तेरी भगवान, कैसी माया तेरी भगवान रे। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। बोले निरंकार भगवान की।